श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड के द्वितीय विचार सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड के द्वितीय विचार सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। कर्दम जी के इन 9 रूपों से सहवास का परिणाम यह हुआ कि देवहूति जी के एक साथ 9 कन्याओं को जन्म दिया। ध्यान दीजिए, एक साथ 9 कन्याओं को जन्म दिया। सभी कन्याओं के अंग प्रत्यंग सुंदर, उनसे लाल कमल की सी सुगंध निकलती थी। इन कन्याओं के जन्म के उपरांत प्रजापति कर्दम जी अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी देवहूति के समक्ष अब वो आए संन्यास ग्रहण करने के लिए। गमन कर, देखो देवी कि मैं संन्यास जो है लेना चाहता हूं और मैंने तुम्हें जो है तो तुम्हारी इच्छा थी उसकी मैंने पूर्ति कर दिया। इस प्रस्ताव से देवहूति जी की अंतर्दो को हम समझने का प्रयास करते हैं। इससे क्या हुआ, अब जो पति इतना काम सुख देकर तो पत्नी छोड़ना चाहिए उसको। अब वो चूंकि मानवीय है और असाधारण स्तर की मानसिकता उनके पास में है। ध्यान दीजिए, उन्होंने बड़ी सेवा किया था और सेवा के उपरांत जब अपने पति को प्रसन्न कर लिया तब अपने हृदय का निवेदन किया। यहां तो पूरा सेवा के पहले लोग निवेदन शुरू कर देते हैं। महामुनि कर्दम जी ने देवी देवहूति के पिता श्री महाराज मनु को उनकी कन्या के विवाह से पूर्व ही अवगत करा दिया था कि देवहूति गोद भर जाने के बाद वे संन्यास ग्रहण कर लेंगे। सारे परिवार ने कर्दम जी की घोषणा के बावजूद भी अपनी कन्या का विवाह कर्दम जी से करने संबंधी निर्णय को नहीं बदला। सारे परिवार ने कि भाई संन्यास ले लेना पर हम विवाह तभी आपके साथ करें। विवाह हुआ, देवहूति जी 9 कन्याओं की माता बन गई और सत्य प्रतिज्ञ कर्दम जी ने संन्यास लेने की जो बात अपनी पत्नी समक्ष रख दिया। इस पर क्यों संन्यास की सहमति चाहिए, तो पहले बता दें सहमति देने में हमको आप आनाकानी ना करिएगा। हम आपके सामने बता रहे हैं कि आनाकानी ना करें, समझा दीजिएगा इनको। इस पर देवहूति ने अश्रुपूत नेत्रों से पति के निर्णय का परिपालन न कर पाने के लिए स्वयं को ही धिक्कारने लगी। साधारण स्त्रियां पति को धिक्कारती हैं यहां वो स्वयं को धिक्कारे। जिस ढंग से देवहूति जी ने असाधारण सत्य को साधारण सत्य के साथ परोस दिया, उसका निश्चित ही मनन होना चाहिए। असाधारण सत्य को साधारण सत्य के नाथ, जिस पुरुष के कर्मों से न धर्म का संपादन होता है जिस पुरुष के कर्म से, और न वैराग उत्पन्न होता है और न ही भगवान की सेवा ही संपन्न होती, वो मनुष्य जीते जी मुर्दे के समान है। अब आप समझिए क्या धर्म सम्मत है। नेहयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, ऐसे कर्म से
धर्म उत्पन्न नहीं होता, ना विराग उत्पन्न होता, न तीर्थ पद सेवा यही, न भगवान की सेवा होती। जीवन अपि मृत हिसाबा, जो है जीते जी मुर्दे के समान। देवहूति जी करदम जी जैसे महापुरुष महामुनि संग पाकर भी संसार से असंगता प्राप्त न कर सकी। ध्यान दीजिए, उन्हें इस बात की ग्लानि थी कि उन्होंने इंद्रियों के विषयों में आसक्ति रखकर कीर्तन जी से अनुराग क्यों किया, इंद्रियों की आसक्ति रखकर करदम जी से अनुराग क्यों किया। परंतु करदम जी असाधारण व्यक्तित्व के धनी हैं, अतः इनका सानिध्य क्यों कर असंगता का अनासक्ति का बोध नहीं करा सका, क्यों इन्होंने संसार बंधन छूटने की इच्छा नहीं की। अतः उन्होंने इस शोक को दूर करने का उपाय अपने पति महामुनि करदम से पूछा, और साथ ही कन्याओं के विवाह के दायित्व का निर्वहन कैसे होगा यह भी पूछ लिया। महामुनि करदम सीधा संपर्क, डायरेक्ट कनेक्शन था भगवान श्री मन नारायण से बना हुआ था, क्योंकि भगवान ने करदम जी तपस्या से पसंद हो। देखिए, भगवान से यदि आप जुड़े हुए हो, हर समय भगवान से आप जुड़े रहो। छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, मझोली से मझोली बात जुड़े रहो, उनसे बतियाते रहो। तो अंदर बैठे हुए काहे के लिए बैठे हुए अंदर में? आप सोएंगे तो सोएंगे क्या? नहीं, आप सोते हैं तो जगते हैं। ध्यान दीजिए, आप खाते हैं तो क्या वो खाते हैं? नहीं, आप खाते तो नहीं खाते, वो तो पचाते हैं। सोचिए ना इस चीज को। आप जो है वह जो है आपकी रमण में हेतु है। रमण तो जो है प्रकृति से करती है, केवल वो हेतु बन जाते हैं। पुरुष कारणम ही सु दुखानाम पुरुष हेतु उच्यते। ध्यान दीजिए, कारणम ही सुख दुखानाम पुरुष हेतु उच्यते, और कार्यकरण कर्तृत्व प्रकृति हेतु उच्यते। कार्य करण करने के लिए भी प्रकृति जवाबदार है, और करण के लिए, और जिसके द्वारा किया जाता काम उसके लिए प्रकृति जवाबदार है। वो तो केवल हेतु है, करंट है केवल वो। उसका स्वरूप ही ऐसा बनाया ठाकुर जी ने। तो महामुनि करदम, तब भगवान ने करदम से कहा था कि उनकी संतान के रूप में वो आएंगे, ताकि जगत में सांख्य योग की स्थापना की जा सके। कपिल मुनि के द्वारा भगवान ने ही सांख्य योग की स्थापना किया है, कि प्रकृति और पुरुष का जो विवेक दिया उन्होंने ही दिया, और बहुत बड़ा आत्मज्ञान है ये। ध्यान दीजिए, सारे वेदांतों में यही पिरोया गया है। इसी ज्ञान को सबने दिया। उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने दिया, अर्जुन को जो यही ज्ञान दिया, और उसको इसके समकक्ष बताया निष्काम कर्मयोग के, बुद्धि योग के भगवान ने ब्रह्म ज्ञान को। और महाराज पृथु को सनत कुमारों ने दिया। महाराज पृथु पहले शासक हुए इस संसार में, पहले शासक। राज जन का प्रचलन उन्हीं के समय से हुआ है। ये अभी हमने महाभारत जो लिख रहे हैं उसमें इस बात का उल्लेख किया है। तो महामुनि करदम ने सत्य का उद्घाटन कर धर्म पत्नी देवहूति को आश्वस्त किया कि उन्हें संयम से रहना है, नियम से रहना, तप और दानादि करते हुए श्रद्धा पूर्व भगवान का भजन करने का रास्ता बताते हैं वे, ऐसा करना है। और महामुनि करदम ने कहा, स्वतया आराधिता शुक्लो वितन वन मामकम यशाह। हे देवी प्रियवती, इस प्रकार आराधना करने पर श्री हरि तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर मेरा यश बढ़ाएंगे। छेताते हृदय ग्रंथीन औदर्यो ब्रह्म भावना। अब ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम्हारे हृदय की अहंकारमय ग्रंथि का छेदन करेंगे। क्या बात है! छेताते, तुम्हारी हृदय ग्रंथि का भेदन करके वे जो है तुम्हें जो है ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म भावना, ब्रह्म ज्ञान करेंगे। सारी पटकथा तो भगवान ने पहले से बनाई हुई थी। जीव समझता है कि वो पटकथा तैयार करेगा, स्क्रिप्ट बनाएगा। नहीं नहीं, ऐसा है नहीं। हर स्क्रिप्ट बनी हुई है, हर स्क्रिप्ट बनी हुई है, उस पर से एक्शन होता है। एक्शन जो होता है वो नहीं बना हुआ है, स्क्रिप्ट बनी हुई है। अब आपके साथ में पार्टली आपको फ्रीडम दे दी गई है कुछ नए कर्म करने के, कुछ परिवर्तन कर दिया आपने, उसको थोड़ा सा लाइन से हटकर आपने एक्शन कर दिया।
आप प्रकृति के आकर्षण में चले गए तो वहां पर जो है नया कर्म सृजित हो जाता है, उससे आपकी स्थिति खराब हो जाती है। ध्यान दीजिए, इसकी तो तैयारी है आपकी, उसको पहचानने की कोशिश करिए। तो जो सोचता है मैं वक्त पर कथा तैयार करूंगा, परंतु ऐसा है नहीं, भगवान का विधान अटल है और भक्तों का तो पूरा भविष्य ही भगवान प्रशस्त करते हैं। भक्तों का पूरा भविष्य भगवान प्रशस्त करते हैं, पूरा भविष्य। श्री भगवान देवहूति के गर्भ में अवतीर्ण हुए, भगवान के गर्भ में जाते ही आकाश से देवता दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे, सब दिशाओं में आनंद छा गया और जलाशयों का जल निर्मल हो गया और सभी जीव प्रसन्न हो गए। इसका अर्थ क्या है? जलाशयों का जल निर्मल हो गया मतलब मल हट गया, जलाशयों का जल निर्मल हो गया माने जो है सारे अंतःकरण शुद्ध हो गए, भौतिक और आंतरिक सभी चीज शुद्धता आ गई, हवा शुद्ध बहने लगी, गंदगी खत्म हो गई, सभी जीव प्रसन्न हो गए, राग द्वेष समाप्त हो गया। ब्रह्मा जी को तो यह ज्ञात था कि साक्षात परम भगवान विष्णु सांख्य शास्त्र का उपदेश देने के लिए महामुनि कर्दम की पत्नी देवहूति के गर्भ में प्रकट हुए। यही बात अपन कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो देवकी और वसुदेव के यहाँ उत्पन्न हुए थे अर्जुन को ज्ञान देने के लिए गीता का। ध्यान दीजिए, आज गीता का जो है वो नायक जो है उसको तो भूल जाते हैं, गीता कंटेंट की बात करते हैं, पर उस नायक को जिसने रथ हाँका है और आज भी जो है शरीर रूपी रथ को वो हाँकते हैं, उसी में बैठे हुए हैं, आपको बैठाया हुआ है, जीव को बैठाया हुआ है और खुद जो है उसको जो है चेतना प्रदान किए हुए हैं, क्योंकि जीव तो शक्ति है भगवान की, पराशक्ति है और चेतना तो ये दे रहे हैं भगवान उसको अपने संसर्ग से, अपनी संपर्क से। तो महामुनि कर्दम जी का सम्मान करते हुए कहा, उन्होंने क्या कहा? ब्रह्मा जी को तो यह ज्ञात था, तो महामुनि कर्दम की पत्नी जब ये प्रकट हुए भगवान तो उन्होंने अपने पुत्र महामुनि, पुत्र कौन है? कर्दम जी, पिता कौन है? ब्रह्मा जी। वो क्या कह रहे हैं? एतावतेव शुश्रूषा कार्या पितरी पुत्र कई है, यही सेवा है पिता की, शुश्रूषा कार्य, पिता की सेवा सबसे बड़ी यही है, शुश्रूषा कार्य एतावत एव पितरी पुत्र का, पुत्र के द्वारा यही सबसे बड़ी सेवा करनी चाहिए कि बाढ़म इत्यामनुमत्ये मन्येत गौरवेन गुरोर्वचा, जो आज्ञा बाढ़म बढ़िया है, इति अनुमन्येत, प्रभु जो आपने कहा, ब्रह्मा जी ने आगे, हे पुत्र कर्दम, जो आज्ञा ऐसा कहकर उनके आदेश को स्वीकार करें, यही सबसे बड़ी सेवा, जो आज्ञा पिताजी, जैसे भगवान राम ने किए, जो आज्ञा पिताजी, और टस से मस नहीं हुए। आज उनका यश चारों तरफ फैला हुआ, आज दिगांतर में, वर्ष वर्षांतर में, कल्प कल्पांतर में फैला हुआ है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का। हे बेटी, हे पुत्र कर्दम, तुम सभ्य हो, तुम्हारी सुंदर कन्याएं अपने मनसों द्वारा सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ाएंगी। हे बेटी देवहूति, तुम भी ध्यान दो कि सुनहरे बाल, कमल नल जैसे विशाल नेत्र और कमलांकित कमलों वाले शिशु के रूप में साक्षात श्री हरि ही तेरे गर्भ में आए हुए हैं। भगवान की गर्भ स्तुति हो रही है। विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं का जड़ से उन्मूलन करने के लिए, कर्मों की वासनाओं का जड़ से उन्मूलन, सांख्य दर्शन का उपदेश करते हुए अविद्या जनित मोह की ग्रंथियों को काटने के लिए पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करेंगे। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, अयम सिद्ध गणाधीशा सांख्याचार्य सुर सम्मता, ये सिद्ध गणों के स्वामी सांख्याचार्यों के भी माननीय होंगे। सुसम्मता सांख्याचार्य सिद्ध गणाधीशा लोके कपिल इत्याख्याम गंता
ते कीर्ति वर्धना, और तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे। और कपिल नाम से विख्यात हुए करदम जी ने भगवान कपिल के जन्म के पूर्व ही अपनी 9 कन्याओं का विधिपूर्वक विवाह कार्य संपन्न, भगवान कपिल के आने के पहले ही 9 कन्याओं का विवाह कराया, जिसमें से जो नाम आपके दिमाग में रहता, अनुसुईया जी का विवाह कराया अपनी पुत्री अनुसुईया का। करदम और देवहूति की पुत्री अनुसुईया का विवाह किससे हुआ? प्रजापति अत्रि जी से हुआ। और वशिष्ठ जी का नाम ना सुने होंगे तो वशिष्ठ जी, अरुंधति जी, 2 नाम जो आपके दिमाग में आता है। शांति अथर्वा जी, कला प्रजापति मरीचि जी, कला प्रति मरीचि जी, इन्हीं के पुत्र बाद में कश्यप जी हुए हैं। और श्रद्धा और महामुनि अंगिरा जी, बृहस्पति जी के गुरु पिता। हविर्भू महामुनि पुलस्त जी, और गति महामुनि पुलह, और क्रिया महामुनि क्रतु जी, ख्याति महामुनि भृगु जी, और धति महामुनि वशिष्ठ जी। शांति जोड़े बने हुए 9 कन्याओं और दामादों को ससम्मान विदा करने के उपरांत करदम जी ने भगवान को अपने यहाँ प्रकट देकर उनकी स्तुति किया। अब भगवान स्तुति कर रहे हैं करदम जी, भगवान आए मेरे यहाँ, क्या कहते हैं? परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कवि तीव्रतम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्ति कपिलम प्रपद्ये। ही कपिल स्वच्छंद शक्ति वाले हैं आप, आत्मानुभूति अनुगत प्रपंच। आप जो है परब्रह्म है, परम प्रधानम पुरुषम महानतम, महान पुरुष हैं आप। सारी शक्तियां आपकी अधीन हैं। प्रकृति, पुरुष, महतत्व, काल, त्रिविध गुण, अहंकार, समस्त लोक एवं लोकपालों के रूप में आप ही प्रकट हैं। लोकपाल आप सर्व परमात्मा सारे प्रपंच को चेतन शक्ति के द्वारा अपने में लीन कर लेते हैं। आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम अपने में लीन कर लेते हैं। अतः इन सब से परे भी आप ही हैं। मैं आप भगवान कपिल की शरण लेता हूं। बोल भगवान कपिल की जय। इस स्थिति के ऊपर उत्तर भगवान ने करदम से कहा, मामात्मानं स्वयं ज्योतिः सर्वभूत गुहा स्वयं। हे करदम, मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतःकरणों में रहने वाला परमात्मा ही हूँ। सर्वभूत गुहाशय हूँ मैं, सर्वभूत गुहाशय हूँ मैं स्वयं ज्योति हूँ, स्वयं प्रकाश हूँ। माम आत्मानम, मैं स्वयं। अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा वितरिष्ये यथा चासौ भयम चा अतिथिरस्यति, तो अपने अंतःकरण में साक्षात्कार कर लोगे। वितरिष्ये यया चासौ भयम चातितरिष्यति, जब तुम जो है साक्षात कर लोगे तब सब प्रकार के शोकों से छूटकर निर्भय पद को प्राप्त कर लोगे। तो क्या करना? विशुद्ध बुद्धि से वितरिष्ये यया चा असौ भयम चा, भय से तर जाओगे। और जो है इस विशुद्ध बुद्धि के द्वारा यया चा असौ भयम तर जाओगे। अपने अंतःकरण साक्षात्कार मात्र आध्यात्मिक विद्याम शमनीम सर्वकर्मणाम, सब प्रकार के सुख से छुड़े निर्भय पद प्राप्त कर लोगे। माता देवहूति को संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान भी मैं प्रदान करूंगा। वितरस्य यया चासौ भयम चा, जिससे वह भी भय से पार हो जाएगी। तो ममात्मानं स्वयं ज्योति सर्वभूत गुहा स्वयं मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सर्वकर्मणां। अवितरस्येया चासौ भयम, ये ज्ञान जो है विद्या देवहूति को संपूर्ण छुड़ाने वाला आत्मज्ञान भी प्रदान करूंगा मैं। तुमको तो तुम साक्षात कर लोगे, मैं उनको भी ये चीज प्रदान करूंगा। भगवान कपिल कहते हैं। इसमें श्री भगवान ने अपने कपिल मुनि के अवतार प्रयोजन को स्पष्ट कर दिया। संसार को भय पद और मोक्ष को निर्भय पद निरूपित किया है। संसार को भय पद, भयम चाचर्यति,
और मुक्त निर्भय पद कहा है। तो और स्वयं को प्राणी गुहा में नित्य निवास करने वाला बताया है और स्पष्ट कर दिया जिसकी बुद्धि विशुद्ध होती वही उनका साक्षात कर सकता है। भगवान शुक्र ने भी यही चीज कहा है, क्या? यदंग्रे अभिध्यान समाधि धौतया ध्यान पश्यन्ते तत्वमात्मना। तत्व का साक्षात्कार भगवान के चरणों का ध्यान करने से, शुद्ध हुई समाधि के द्वारा ध्यान करने से, समाधि परक शुद्ध बुद्धि के द्वारा जब है आप उसका जो है ध्यान करते हैं, तब जो है जाके तत्व का साक्षात्कार कर सकते। भगवान का तत्व है भगवान, ब्रह्म, परम ब्रह्म, तो वही उनका साक्षात्कार कर सकता है जिसकी बुद्धि विशुद्ध होती है। इस प्रकार हमारे सामने जो घटनाएं घटती है उनमें दैव की प्रधानता है, इसे समझने की आवश्यकता है। भगवान ने उद्धव जी से ये तो कहा था, दैवाधीने शरीरे यस्मिन्, यह शरीर दैव के अधीन है, गुण भावेन कर्मणा। क्या कहा? गुण भावेन कर्मणा। इससे ही शारीरिक मानसिक जितने भी कर्म होते हैं, इससे शारीरिक मानसिक जितने सब गुणों की प्रेरणा से होते। गुण भावेन कर्मणा, जिससे शारीरिक मानसिक जितने कर्म होते हैं सब गुणों की प्रेरणा से होते। दैवाधीन, दैवाधीन शरीर यस्मिन्, दैवाधीने शरीरे यस्मिन् गुण भावेन कर्मणा वर्तमानो आबुधा तत्र कर्तास्मीति निबध्यते। अज्ञानी पुरुष झूठ मूठ अपने को उस ग्रहण त्याग आदि का कर्ता मान बैठता है और इससे अभिमान कारण बन जाता है। यही उपदेश जो है भगवान कपिल ने अपनी माता जब अभी उपदेश देंगे तो यही बात उन्होंने भी कहा है। क्या? वो प्रसंग आएगा तब उसको बताते हैं आपको। तो जब शरीर प्रारब्ध के अधीन है, इससे शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं सब गुणों की प्रेरणा से ही होते हैं और अज्ञानी पुरुष झूठ अपने को उस ग्रहण त्याग आदि का कर्ता मान बैठता है और इससे अभिमान काल में बंध जाता है। अब इसी को भगवान कपिल ने ही कहा। अभी तो भगवान का ये सब बात बता रहे हैं, भगवान की वार्तालाप हो रही है, वो प्रसंग बता रहे हैं। इसलिए श्री भगवान को वह प्राणी अच्छा लगता है जो अपने आप सारे कर्म उन्हें समर्पित कर देता है। वह प्राणी अच्छा लगता है जो उनका भजन करता है। तो ध्यान दीजिए, ये कहाँ पर भगवान ने कहा उनको, इस ज्ञान को जब दिया अपनी मदर को, अपनी माँ देवहूति को भगवान कपिल ने जो दिया। ये तो भगवान उद्धव ने कहा, किससे? भगवान श्री कृष्ण कहा उद्धव से कि ये शरीर जो है दैव के अधीन है और गुण और सब कर्म गुणों की प्रेरणा से होते हैं। प्रकृत्या एव कर्माणि गुण कर्म, प्रकृत्या एव कर्माणि क्रियमाणि सर्वसाः। प्रकृत्या एव कर्माणि सब क्रियमाणि सर्वसाः। सब कर्म प्रकृति के उससे होते हैं। किससे? प्रकृति गुणों से होते हैं। अब यही हर चीज कही जा रही। अब इसको भगवान कपिल कह रहे हैं इस प्रकार से। क्या कह रहे हैं? प्रकृतिस्थो अपि पुरुषः नाजते प्रकृते अस्तित्व प्रकृति प्रकृति प्रकृतिस्थ पुरुषो प्रकृतपि पुरुषो नाजते प्रकृतिजयी गुणैः। प्रकृतिस्थपि पुरुषः नाजते प्रकृतिजयी गुणैः। क्यों नहीं हो सकता? उससे संबंध उसका बन सकता? क्यों? विकारत्वा कर्तृत्वा निवृत्वात् जलार्कव। क्योंकि जैसे
सूर्य की परछाई यदि जल में पड़ जाए तो जल के गुणों से वो प्रभावित नहीं होता। वैसे ही प्रकृति में स्थित यह पुरुष, शरीर में स्थित यह पुरुष, संसार में स्थित यह पुरुष, क्षेत्र में स्थित क्षेत्रज्ञ, यह क्षेत्रज्ञ, ये कभी भी जो है वो प्रकृति गुणों से उसका कोई संबंध नहीं। कोई संबंध क्यों? कि वह जो है स्वरूप से ही वह कर्तापन उसमें नहीं है, विकार उसमें नहीं है, गुण उसमें नहीं है। ध्यान दीजिए, ये कह रहे हैं कि भगवान कपिल समझाइए इस चीज को। और फिर क्या, उसके आगे और भी कहा गया, पर आप सार बात ये समझिए। इसलिए श्री भगवान को प्राणी अच्छा लगता है जो अपने सारे कर्म उन्हें समर्पित कर देता है। वह प्राणी अच्छा लगता है जो उनका भजन करता है। आत्मज्ञान का सूक्ष्म मार्ग लुप्त हो जाता है तो भगवान अवतार लेते हैं, चाहे गीता सुनाने के लिए, अर्जुन बनने की स्थिति का निर्माण करना हो, या संख्या के रूप में आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए देहूति और आवश्यक परिस्थितियों का सृजन करना हो। ऐसी स्थितियां भगवती योग माया के द्वारा निर्मित कर दी जाती हैं। ध्यान दीजिए, कर्दम जी को भगवान ने संन्यास लेने की आज्ञा प्रदान कर दिया, जाओ भाई संन्यास लो। संन्यास लेने की मान्यता तभी औचित्यपूर्ण है जब मनुष्य तीनों ऋणों यथा पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में संन्यास के लिए कृष्ण भक्ति की तल्लीनता चाहिए। कोई संन्यास इसलिए नहीं ग्रहण करता कि फिर वह से परिवार बसावेगा या संसार के नाम पर षड्यंत्र खड़ा कर देगा। सन्यासी का कार्य न तो अनेक वस्तुओं को स्वामी ही बनना है, ध्यान दीजिए, और न निर्दोष जनता से धन का संग्रह करना है। सन्यासी को सदैव गर्व रहता है कि वह अपने अंतःकरण सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता है। प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं कि भगवान के भक्त दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो धर्मोपदेश करते हैं और भगवान की महिमा का उपदेश करते हैं, उनके अनेक अनुयायी होते हैं। इस प्रकार के भक्त गोष्ठ आनंदी होते हैं। भगवान एक धर्मोपदेश करने वाला भगवान की महिमा का उपदेश करते हैं, उसके अनेक बहुत सारे अनुयायी होते हैं। इस प्रकार के भक्त गोष्ठ आनंदी होते हैं। भक्त होते हैं गोष्ठ लगी हुई है, 10-15-20 लोग इकट्ठा हो गए हैं और सब आनंद ले रहे हैं। धर्मोपदेश करते भगवान के भक्त दो प्रकार, एक तो वे धर्मोपदेश करते हैं, धर्म उपदेश कर रहे हैं, जब धर्म का उपदेश कर रहे हैं और उसके बहुत सारे लोग मानने वाले हैं, भाई आचार्य बैठे हुए हैं व्यासपीठ के ऊपर में, और गोष्ठ आनंद लोग आनंद ले रहे हैं। एक प्रकार तो इस प्रकार के भक्त गोष्ठ आनंदी हो, और दूसरे भक्त आत्मानंदी होते, वे अपनी आत्मा में तुष्ट होते हैं। वे धर्मोपदेश का कार्य नहीं करते, वे ईश्वर के साथ एकांत में रहते हैं। जैसे हम ईश्वर के साथ एकांत में रहते हैं, आत्मानंदी हैं। हमने रिकॉर्ड करके दे दिया संसार को, आप सुनो तो अच्छा, नहीं सुनो तो अच्छा, लाभ लो तो अच्छा, न लो तो अच्छा। कर्दम मुनि इसी प्रकार के भक्त थे। भगवान कपिल उनके पुत्र बनकर का गौरव बढ़ाते हैं। भगवान कपिल की माँ को अपने पति कर्दम जी से अतुलनीय भोग सुख प्राप्त हुआ था, पर उन्हें संतुष्टि नहीं मिल पाई और उनके अंतःकरण में विषाद का उदय हुआ। क्यों? क्या भोग विषाद का जन्म दाता है? क्या भोग से विषाद मिलता है? इसी बात विचार करते देवहूति कपिल आख्यान की विवेचना करते। 100 वर्षों तक पति के साथ निर्वाण कर रमण विहार कर 9 कन्याओं को जन्म देकर माँ देवहूति जी ने विषय भोगों के प्रति जो उद्गार व्यक्त किया है, उससे लगता ही नहीं कि विषय भोगों से उन्हें संतुष्टि प्राप्त हुई थी। उन्होंने अपने पुत्र भगवान कपिल के समक्ष निसंकोच अपना भोग विषय का अनुभव रखा ताकि उपनिषद का विस्तार हो सके, ब्रह्म की महिमा जानी जा सके। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए भोगों के प्रति लोलुपता के दृष्टिकोण को विस्तृत करना है, तिरस्कृत करना है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए भोगों के प्रति लोलुपता के दृष्टिकोण को तिरस्कृत करना है। महामुनि कपिल जी से देवहूति, यानी यदि आपको आत्मज्ञान की तरफ जाना है तो भोगों की लोलुपता को तिरस्कृत करना, हिकारत से देखना है उसको, यानी उसके प्रति आपको अपनी आसक्ति जो है ना, उसको आसक्ति समेटना है।
तो महामुनि कपिल से कहती है देवहूति जी, निर्विण्णा नितराम भूमन सद इंद्रिय तर्शनान येन संभाव्यमानेन प्रपन्नम मंदम तमा प्रभो तम त्वागताहम शरणम शरण्यम स्वावृत्त संसार तरो कुठारम जिज्ञासया पुरुष प्रकृति प्रकृते पुरुषस्य जिज्ञासयाहम नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत उब गई हूँ। ये इच्छा पूरी करते रहने से घोर अंधकार अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई। यही बात को हम देखेंगे। इसके लिए हम जो प्रासंगिकता इसकी देखिए, नचिकेता को भी काम का ज्ञान नहीं था। वो तो बालक था 12 साल का, परंतु बाल ब्रह्मचारी होने के नाते इतना पता था काम के प्रति राग रखना आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं करा सकता। उसे यह भी पता था कि उस विषय भोगों से इंद्रियां पुष्ट नहीं होती, क्षीण होती, अब बुझती हुई अग्नि की तरह अधिक ईंधन की अपेक्षा करती हैं। फलस्वरूप भोगने वाला अपने तेज को खोता चला जाता है। आत्मज्ञान के उपदेश के पहले नचिकेता को भगवान यम ने बहुत सारे विषयों के प्रलोभन दिए, जो हमारी पुस्तक कठोपनिषद सरलतम बोध में अंकित है। फिर भी हम यहाँ कुछ कोट करते। क्या कहा? देखो नचिकेता, आत्मज्ञान की बात तुम मत करो। उसने प्रश्न कर दिया था कि हे यमराज, मैं तीसरा वरदान यही मांगता हूं कि लोग कहते हैं कुछ लोग कि आत्मा मरने के बाद रहता है, कोई कहते नहीं रहता है। मनुष्य अस्तिति एक नास्त्य न अयम चास्तिति च एक एतद् विद्याम तयानुष्ठ्याहम वराणामीष्मि तृतीय स्वराह। मेरा तीसरा वरदान है। तब कहा भाई ये मत पूछो मुझसे, तुम मेरे से ये ले लो। सतायुषापुत्र पौत्राविणीश्वा बहून पशून सत्य हरण्यस्वान भूमे मादायतनम विणीश्वा स्वयं च जीव शरदो यावदीक्षति। हे नचिकेत, तुम 100 साल वाले पुत्र पौत्र मांग लो मुझसे, बहुत सारे पशु हाथी घोड़े मांग लो मुझसे, संसार में बहुत सारी जमीन मांग लो तुम मुझसे, और स्वयं चाहो 100 साल जितना जीना चाहो उतना जीना मांग लो मुझसे। और यदि तुम समझते हो तत्तुल्यम यदि मन से वरम, इस वरदान के मुकाबले समझते हो कि वरदान ये है, तो मेरे से तुम चिरजीव का मांग लो। महाभूम सम्राट बनाता पृथ्वी का महाभूम नचिकेता समेधी कामा नाम त्वा काम भाजाम कराम। लेकिन नचिकेता नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या? हे राज शोभावा मर्तस यदंत के, चाहे कोई ऐसा भी भोग हो जिसके सर पर मौत सवार हो, इसके लिए सब दुनियादारी चीजें आज है कल नहीं है। सर्वेन्द्रियाणाम जरंती तेज है, जिसके बड़े बड़े पास महल थे वे अब किराए के मकान में अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं यमराज, और जो किराए के मकान में रहते थे वे महल वाले हो गए। दुनिया बदलती है, काले बाल सफेद हो गए, जो सुंदर से कुरूप हो गए, बढ़िया दांत टूट गए। ये जिसका तुम वर्णन करते हो कि कल सुबह रहेंगे कि नहीं क्या पता। अपनी सर्वम जीवितम अल्प में होता वही वाहास्तव निधि सब रख लो अपने पास में, अपने नृत्य गीत ये रमणियां ये अप्सराएं सब अपने पास रख लो, ये हाथी घोड़े अपने पास रख लो। हे यमराज, ये अप्सराएं आदि के भोग तो इंद्रियों की शक्ति को क्षीण करने वाले, इनसे दांत घिस जाते हैं, जीभ निकम्मी हो जाती है, इससे नाक निकम्मी हो जाती है, कान बहरे हो जाते हैं, आंखें अंधी हो जाती, शरीर में जो वीर है जो शौर्य है ये सबका सब बह जाता है। अरे तुम जिसको 100 वर्ष का जीवन बोलते हो, यह तो बहुत नन्हा सा जीवन है यमराज। ये हाथी घोड़े आपको ही मुबारक हो, क्योंकि धन से मनुष्य कभी तृप्ति नहीं होता। ना वित्तेन तर्पणीय मनुष्य लप्स्यामहे वित्त मद्राक्ष विचित। अरे आपके दर्शन हो गए, धन तो मिल ही जाएगा, और मैं जीवन में जब तक आपका शासन रहेगा। देवहूति जी ने भी अपनी इस मनोदशा के लिए जो व्यक्त किया, ये कठोपनिषद के मंत्रों से उद्धृत हो जाता है। देवहूति जी कहती कि इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत, तो आत्मज्ञान दिशा बढ़ने के लिए इसके प्रति आपको दृष्टिकोण रखना जरूरी है। एक समय ऐसा आ जाता है जीवन में, इसके प्रति आपको जो है इसके प्रति नहीं, उस दीनानाथ के चरणों के प्रति राग रखना चाहिए, तब जाकर ये बात समझ में आएगी।
और कहती भी है वो कि मैं इस असद इंद्रिय की उत्तेजना से मैं ऊब गई, जिनकी 9 लड़कियां क्या विहार किया था करदम जी ने, एक ने 9 करदम मन के साथ भोग किया था। इंद्रिय तृप्ति से उब जाने के बाद ही आत्मज्ञान की जिज्ञासा जागृत हो पाती। इंद्रियों के व्यापार बदलते रहते, क्योंकि जीव कभी मानव योनि में, कभी पशु योनि में रहता है। ध्यान दीजिए, बदलने वाली वस्तु को असत कहते हैं। इन क्षणिक इंद्रियों से परे हमारे स्थायी इंद्रियां होती हैं, जो सब भौतिक शरीर से आवृत है। स्थायी इंद्रियां पदार्थ से कलुषित होने के कारण सही ढंग से कार्य नहीं करती। फलता इस कलुष या कलमश इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए भक्ति की जाती है। स्थायी इंद्रियां पदार्थ से कलुषित हो जाती हैं, हर इंद्रियां। मन कलुषित हो जाता है, हाथ कलुषित हो जाता है, आंख कलुषित हो जाती है, कान कलुषित हो जाते हैं, सब में मल जम जाता है। फलता इस कलुष या कलमश से इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए भक्ति कहते हैं। कान मल जमता है तो वहां भक्ति, भगवान के गीत आने दो, भगवान के भजन आने दो। हे आंखें, वहां भगवान के दृश्य आने दो, भगवान की मूर्ति को आने दो, भगवान के रूप को आने दो, तो ये मल हटेगा। और शुद्ध बनाना ही भक्ति है, तभी प्राणी विशुद्ध आत्मा बन पाता है। सद्गुरु की शरणागति के बिना तत्व ज्ञान की जिज्ञासा का समाधान नहीं हो सकता। देवहूति जी भगवान कपिल की शरणागति स्वीकार करते कहती हैं क्या कि ये जिज्ञासिया हम प्रकृति पुरुषस्य नमामि सर्वदाम वरिष्ठ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और जिज्ञासा करती हूँ प्रकृति पुरुष मन में। जिज्ञासा भी जो है एक प्रकार भक्ता भगवान को बड़ा महत्व दिया। इसको अर्थ और भगवान ने 4 प्रकार भक्तों में इसको श्रेणी दिया है, उत्तरोत्तर श्रेणी दिया हुआ है। पहले भगवान ने कहा क्या अर्थार्थी, फिर कहा आर्त जो दुखी, अर्थ और ठीक सही बात है, अब अर्थ भी नहीं है, दुखी है, धन से दरिद्र है, धन चाहिए, फिर दे दिया। उसके बाद में जो है उसको भगवान को दुख दूर कर दिया। उसके बाद तो जिज्ञासा होनी चाहिए ना, पूरे जीवन पर्यंत उठा लीजिए, सब दुख भगवान अर्थ भी देते हैं, सब दुख दूर करते, लेकिन बाहर प्राणी उसको जिज्ञासा नहीं हो पाती। वो इंद्रिय के ही मल जमी हुई इंद्रियों से ही अपने भोग के विस्तार की कुरचना करता रहता है, कुविचार रखता चला जाता है और अपना जीवन नष्ट कर डालता है। हम इस संबंध में आगे विस्तार करेंगे। आज कथा को हम यही विश्राम देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।